15 किलोमीटर वहाँ का रहने वाला हूँ। और पिछले कई सालों से मैं जनजाति क्षेत्र में, जो जनजातीय समाज भी लोग हैं ना, उनके बालकों में शिक्षा की दृष्टि से काम करता हूँ। और अभी 2018 से बाबा साहब अम्बेडकर ने राष्ट्र के लिए क्या क्या काम किए, देश के लिए क्या क्या काम किए, उस पर मैं काम करता हूँ। अभी मेरा पोता आ रहा है जयपुर। हाँ, मोस्ट वेलकम। आपको पोता भी हाँ, मम्मी ने बनाए थे हलवा वगैरह। ये खा लेते हैं, हम करते नहीं है। खाना तो है, खाते हैं, व्रत नहीं करते। व्रत वाला खा लेते हैं। हाँ। मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं मूल सीकर ज़िले में रामगढ़ शेखावाटी का रहने वाला हूँ। और मैं 2000 से ही बाबा साहब अम्बेडकर पर काम कर रहा हूँ। पिछले दिनों से बांसवाड़ा क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से और विद्यालयों का काम क्षेत्र में शुरू किया हमने। और विद्यालयों की दृष्टि में बाबा साहब अम्बेडकर और राष्ट्रवाद, बाबा साहब अम्बेडकर का राष्ट्रवाद और बाबा बालकों में शिक्षा का प्रचार प्रसार, ये हमने शुरू किया। 70 विद्यालय हमने प्रारंभ किए वहाँ पर। और 2018 से हमने बाबा साहब अम्बेडकर के राष्ट्रीय विचारों पर काम करना शुरू किया। इसके लिए एक मूवमेंट शुरू किया है और अम्बेडकर मिशन के नाम से एक संस्था बनाई है। वो अम्बेडकर मिशन के नाम से जो संस्था है, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने राष्ट्र के लिए क्या क्या काम किया है, देश के लिए क्या क्या काम किया है बाबा साहब अम्बेडकर ने, और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, वो पूरे राष्ट्र के लिए, वो देश के लिए लिखा है, एक जाति एक धर्म के लिए और या एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लिखा है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जितने भी आयाम शुरू किए थे उस समय में, आपके समय में, वो आज देश उस पर चल रहा है और देश है उस पर, उससे प्रेरणा ले रहा है और देश उस आयामों को अपनाकर आगे बढ़ रहा है। वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, वो राष्ट्र के लिए काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जितना भी जीवन जिया, 54 साल तक बाबा साहब अम्बेडकर ने जीवन जिया, उस समय तक बाबा साहब अम्बेडकर ने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनकर और काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस भारत की आधुनिक नींव रखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर थे। और अम्बेडकर को लेकर आपके कुछ कार्यक्रम भी होने हैं उदयपुर में, तो उसके संबंधित कुछ बताएं। बाबा साहब अम्बेडकर के राष्ट्रीय विचारों पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया है 14 जुलाई 2024 को टाउन हॉल में उदयपुर में। वहाँ पर हमारा उद्देश्य यही है कि आने वाली पीढ़ी को बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को क्या दिया, इस देश के लिए क्या योगदान है बाबा साहब अम्बेडकर का, बाबा साहब अम्बेडकर का मुख्य विचार क्या है। आपका उद्देश्य है कि बाबा साहब जन जन तक पहुँचे, और कुछ भ्रांतियाँ जो चल रही हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर एक समाज विशेष के लिए काम किया या किसी ऐसे उद्देश्य से काम किया कि समाज का ही भला हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक समाज के लिए नहीं काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर का समाज तक ही, एक जाति तक, एक वर्ग तक ही उनका दायरा नहीं था। उनका दायरा पूरे राष्ट्र के लिए था, उनका दायरा पूरा देश के लिए था और उनके भारत के हर नागरिक के लिए उन्होंने काम किया, हर नागरिक के लिए। हर समाज, हर नागरिक और हर व्यक्ति तक समानता का अधिकार मिले, सबको अपना अधिकार और शिक्षा का अधिकार सबको मिले। बाबा साहब का औचित्य यही था। बाबा साहब ने स्वतंत्रता, बंधुता और समता, इस पर ही काम किया। और ये बाबा साहब अम्बेडकर ने मुख्य सूत्र दिया इस देश को चलाने के लिए कि व्यक्ति में बंधुता होनी चाहिए और समता होनी चाहिए और स्वतंत्रता होनी चाहिए। पेशे से शारीरिक शिक्षक, विगत कुछ समय से मैं अम्बेडकर मिशन से जुड़ा हूँ और अम्बेडकर मिशन के क्रियाकलापों पर से प्रभावित होकर के मैं इसके साथ आज सहसंयोजक की भूमिका में कार्य कर रहा हूँ। बाबा साहब के राष्ट्रीय विचारों को जन जन तक फैलाने के लिए, और बाबा साहब एक राष्ट्रीय नेता थे, यह बात आम जन तक पहुँचे, इसके लिए मिशन के द्वारा कार्य किया जा रहा है। आगामी 14 जुलाई 2024 को बाबा साहब के राष्ट्रीय विचारों पर एक संगोष्ठी आयोजित होने जा रही है और इस संगोष्ठी में हमारे मुख्य वक्ता रहेंगे आदरणीय श्री किशोर जी मकवाना, जो राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष हैं। साथ में हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे
श्री वासुदेव जी देवनानी, स्पीकर राजस्थान विधानसभा राजस्थान सरकार, साथ में हमारे राष्ट्रीय संत श्री कृष्ण विद्यार्थी जी वाल्मीकि नई दिल्ली का रहने की भी संभावना है। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। कार्यकर्ताओं की टोली घर घर जाकर के संपर्क कर रही है, जिससे अधिक से अधिक लोग कार्यक्रम में पहुँचें और बाबा साहब के विचारों को जानें। और साथ ही कुछ कार्य देश के हमारे समाज के युवाओं और पढ़े लिखे बालकों के साथ भी करना चाह रहे हैं, जैसे कि एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है आगामी 7 जुलाई को, जिसमें 150 से अधिक बालक बालिका भाग लेंगे। और इस क्विज प्रतियोगिता यह बाबा साहब के ऊपर ही आधारित होगी, बाबा साहब से संबंधित होगी। और इस क्विज प्रतियोगिता में जो प्रथम और द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले बालक बालिका हैं, उनको 14 जुलाई को ही सम्मानित किया जाएगा नगद पारितोषिक से। साथ ही एक खेल प्रतियोगिता की भी संभावना है, वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता, जिससे कि युवा अधिक से अधिक मिशन से जुड़ें और बाबा साहब की जानकारी प्राप्त करें। इसकी भी एक तैयारी चल रही है, जिसकी तिथि भी अतिशीघ्र घोषित कर दी जाएगी।